वैसे कहाँ से हो तुम? मेरे दूध बात नहीं करते। दूध बात नहीं प्यारी समझ गई। को दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे आपको हजारों मिलेंगे। और क्या है कि बाजार में पापा की परियों के कांड का नया स्टॉक भी आ गया है। पहली फुर्सत में इंपोर्ट करा लिया है। पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छ के कांड देखकर तो आप भी उसका लोटपोट हो जाओगे। वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। और हाँ, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए। बाबू, मैं ना आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा साया हमेशा आपके साथ रहेगा। और ब्लाउज? क्या बात है, और ब्लाउज? कुछ लोगों का सपना होता है कि वो बाहर जाकर के पैसा कमाए, लेकिन घर में कुछ और ही होता है। घर में क्या होगा? आज पूरे 5 साल बाद दुबई से आया हूँ, कमाने के बाद खुश हो जाएगी। भाईजान में आग। वैसे तो बड़े लोग कह गए हैं कि कमा कर ही खाना चाहिए, लेकिन भाई साहब के तो सब कुछ हजमात हो जाता है। क्या बात है भाई, किसी को बताना मत। भाई दुकान में क्या बात। दुनिया भर में आपने बहुत सारे गेमर देखे होंगे, लेकिन ऐसे गेमर आप पहली बार देखोगे। जरा देखिए इनके कारनामे। इसे हेडफोन बता दो। अरे भैया, किस लिए चाहिए? अरे वो एक्चुअली है ना, मैं एक प्रोफेशनल गेमर हूँ, पबजी खेलता हूँ। ये देखो भैया, लेफ्ट राइट साउंड भी आएगा और बेस भी 1 नंबर है इसमें। क्या बात है। अरे भैया, ये वाली लगाओ, ये उससे। आपको गूंगी और बहरी लड़की क्यों चाहिए थी? इसके पीछे का रीजन जानकर तो आप भी इसका लोटपोट हो जाओगे। लड़की शादी करना चाहोगे? मैं जी गूंगी लड़की शादी करना चाहता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गूंगी लड़की शादी क्यों करना चाहते हो? देखो, जब भी हमारी लड़ाई हो, मैं उसको जितना ही मारूं, वो मुझसे जबान न लड़ा पाए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कहा जाता है पैसों का कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, वरना दुगने देने पड़ जाते हैं। सही बात। अबे साले, इनका 4 उंगली टूट चुकी है, 20,000 रुपये लाके। सब कुछ सहन कर सकते थे, लेकिन पड़ोसन के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते थे। जरा देखें यहाँ पर। पड़ोसन के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। बोला जेठ देवर मुर्दाबाद। क्या बात। जेठ देवर मुर्दाबाद। रुको जरा, सबर करो। अब बोला पड़ोसन मुर्दाबाद। मेहरारू। क्या बात है। जिंदाबाद रही है। हाँ। बोल पड़ोसन जिंदाबाद। पड़ोसन जिंदाबाद। पड़ोसन जिंदाबाद। अगर बेटा 10 लाख रुपए कमा ले तो घर वाले खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। भाई साहब ने भी यहाँ पर पैसे कमा लिए थे। पापा 10 लाख रुपए। पापा, मैंने 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। छोटा सा मेरा जहां है। पापा, कार या बाइक ले लेते हैं। बेटा, कार और बाइक महंगी होगी, एक काम करते हैं, ट्रैक्टर ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है। पापा, ये वाला ले लूं? नहीं बेटा, ये वाली ले लो। ये वाली ट्रैक्टर। जब दोस्त को रील देखने की आदत हो तो देखे फिर आगे क्या होता है। क्या होगा आगे यार? तो कहा जाता है कि खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर भाई साहब एक बार सुन लेते तो आज बच जाते। चुप रहो, खाना खाते समय बात नहीं करते। अच्छा। बोला तुम्हारे खाने में जहर था।
ऐसे तो सभी को पता है कि लड़कों में दिमाग होता है, लेकिन पापा की परी के साथ देख के क्या होता है। यार भाई देख, तेरे को तो पता ही है अपने पास इतना टाइम नहीं होता है ना यार। अब मैं जाऊँ, 1 मिनट। हेलो लड़की, इधर आना। एक काम कर, ले एक काम कर, 50 रुपए हैं, एक चाय और 2 नमकीन लेके आना। ओए तो तमीज से बात कर, सुन एक मेरी बात, ये पकड़ 500 तू लेके आ, मेरे लिए चाय और नमकीन जा। मैं लेके आऊँ? हाँ जा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चीटिंग करता है तू। ऐसे तो कहा जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैडम को यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं इससे भी बड़े-बड़े में बैठ सकती हूँ, मेरे को एकदम डर नहीं लगता, एकदम भी नहीं। A few moments later. दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। दीदी दीदी। तो लोगों की नजर इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो पूरा ही स्कैन कर लेते हैं, जैसे इन भाई साहब ने किया। लड़की को जाते हुए देखा है क्या अभी? क्या कुछ हुलिया वगैरह? हाँ, उसने ब्लैक ड्रेस है, बाल खुले हुए हैं, ऑफ शोल्डर, लिप ग्लॉस लगा रखा है, लिपस्टिक नहीं लगा रखी, नेल। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। टेंशन करा रखे हैं, बाल कलर थे मेरे ख्याल से, और पीछे रिबन यूं कर रखा था, पॉइंटेड हील्स थे। अब तो शादी हो गई भाई, एक बार भाभी से बात करियो। शादी हो गई? हेलो भाभी, भाभी इधर 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 भाभी। एक्सीडेंट हो गया। आजकल की पापा की परी रिपोर्टिंग तो करते हैं, लेकिन उठ पटांग क्वेश्चन भी करती है। नहीं, अच्छे काम करते रहो, फल ऊपर वाला जरूर देंगे। आप ऊपर वाले के इंतजार मत कीजिए, तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें अभी फल देता हूँ। तो वो कहावत तो सुनी होगी कि घर बसा नहीं और लुटेरे पहले आ जाते हैं, तो भाई साहब बिल्कुल ये कहावत यहाँ पर फिट बैठती है। लेकिन देखते देखते यहाँ पर दूल्हे को गुस्सा भी आ जाता है। लोग हैं हमारे। कहा जाता है कि अपने घर वालों से अपने जज्बातों और अपने सपनों को बचा कर ही रखना चाहिए, वरना यही होगा। क्या होगा? रानी बन के किसके घर में रानी के, किसके घर में रानी बन के, मम्मी नानी के घर में, नानी के घर। तो दुनिया में हर काम आसान नहीं होता, जैसे कि मैडम का बोलना भी बिल्कुल आसान नहीं है। जरा देखिए, खुद मेहनत करना बहुत मुश्किल है और दूसरों पर हंसना बहुत आसान, इसीलिए मैं तो दूसरों पर हंस देती हूँ। इतना मेहनत कौन करे। से तो दुनिया बहुत ज्यादा ठरकी हो गई है, लेकिन यहाँ पर तो दुकानदार वाला भी ठरकी निकला। हाँ भाई, टेढ़ा मेढ़ा है? नहीं भाई, मेरा तो बिल्कुल सीधा, लेना तो बता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद से बाबा जी नहीं बनते, लेकिन उनकी पत्नी उनको बाबा बना देती है। अरे नहीं है कछु। अरे दामाद जी आप? अरे सासू माँ, आप क्या हालत कर लिया आपने? मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी नहीं तो मुझे बाबा बना दिया। ला कुछ पैसे तो भगवान तुम्हारे दामाद को खुश रखेगा। अभी तो कहा गए दूसरों के घर के मामले में नहीं बोलना चाहिए, वरना फिर क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। दूर जाना कैंसल। मम्मी नहीं जाने दे रही है। कैसे नहीं जाने देगी? हम बात करते तेरा मम्मी से। बात करने चला। आंटी, गोलू वो टूर का जाने दे रहे हैं। पैसा कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी तो रहा तो। क्या बात? ये भी गोलू को मम्मी बहुत डेंजर है भाई। जब पत्नी कुछ ज्यादा मोटिवेशन देने लगे तो फिर कुछ ऐसा ही करना चाहिए जैसे भाई साहब ने किया। आप अपने लाइफ में इतना टेंशन क्यों लेते हो यार? टेंशन को 2 थप्पड़ मारो और दूर भगाओ। खबर में आपने बहुत सारे प्यार करने वाले लोग देखे होंगे, लेकिन ऐसे आप पहली बार देखोगे। इसके लिए तो हाथ भी काटे हैं, ये भी काटा है। हाथ काटते हैं? हम हाथ नहीं काटे हैं। हाँ, बहुत काटे हैं, बहुत बार बहुत बार। दर्द नहीं होता है कि एक लड़का के लिए हाथ काटे? प्यार में दर्द नहीं होता है।
आपको जब भी देखने वाले आते थे तो अपने दोस्त को लेकर जाता था, लेकिन इसके पीछे कोई कारण है। चल घर चल, मुझे देखने वाले आए। भाई जब भी तुझे देखने वाले आते तो मुझे क्यों ले जाता है? अरे भाई लड़की वाले ये तो सोचेंगे कम से कम इससे तो अच्छा लगता है। हमें ऐसे दोस्त बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। हेलो, हाँ हाँ ना करण, साथ में है ना। चिकन खाता है तू? हाँ खाता हूँ। दारू दारू भी पीता है। और सिगरेट भी पीता हूँ। सिगरेट भी पीता, सब करता है। लेकिन पार्टी कौन दे रहा है? पार्टी नहीं, तेरे पापा का कॉल है। हाँ अंकल, नमस्ते अंकल। भी तो कहा गया है कभी भी किसी पर हंसना नहीं चाहिए। भाई साहब अपनी पत्नी के गिरने पर हंस रहे थे तो देखे फिर क्या होता है यहाँ पर। के डिंडे पर हेलो, एम्बुलेंस वाले भैया। हाँ, हम अटक के गिर पड़ी है, एम्बुलेंस लेके आई जा। अरे इतना छोटी बात के लिए तो एम्बुलेंस बुलावत है। अरे हम अपने लिए नहीं बुलावत है, अपने हस्बैंड के लिए बुलावत ही। हम अटक के गिर पड़े हैं तो हंस देन है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने से ज्यादा किसी को होशियार मानते नहीं है। तो देखो फिर आगे। अगर तुम बिना छुए गिलास को ये बिस्कुट खा लोगे ना, ये 100 रुपया दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है। क्या बात? पहले तो बिस्कुट दिखाई दे रहा था, अब ये रहा। अब निकाल के दिखा। निकाल दोगे तो फिर 100 रुपया दूंगा तेरे को। तो मैं तो इसके अंदर में रख के दिखा। निकाल के देखा। भाई तू मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। अगर तेरे अंदर सच में ताकत है ना तो इसके अंदर से बिस्किट निकाल के दिखा। अगर इस बार निकाल दोगे तो 100 रुपया फिर दूंगा। अच्छा, चिकनी पाँव चिकनी पाँव जी पाँव जी जी तो भाई साहब पूरे साल पढ़े नहीं, लेकिन मास्टर ने पास होने की ट्रिक बता दी। तो देखिए फिर। गुरुजी बेटे, अगर तुझे पेपरों में पास होना तो दिन रात पढ़ना पड़ेगा। दिन रात दिन रात। वो कहा जाता है कि आसपास होटल ना हो तो खाने की मांग नहीं करनी चाहिए, वरना यही होगा। ना भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है। और चाचा, आपको टकला बोल रही है। और कुछ खाना है? दुनिया में कुछ ऐसी पत्नियां भी होती है जो कि अपने से ज्यादा होशियार किसी को मानती नहीं है। जरा देखिए। जी आपको पता है क्या? एक बाबा जी ने बताए हैं कि पति के पास पैसे पत्नी के नसीब से आते हैं। हाँ जी। अब तो जा रहा हूँ दूसरी शादी करने। इतनी महंगाई में एक से क्या होगा? अरे मंगल की परियों से तभी तो कहा जाता है कि ऐसे उटपटांग क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, वरना मम्मी का मगरमच्छ कब आपकी पोल खोल के पता नहीं चलता। देखो मैडम, लड़कियां ना बहुत टाइप की होती हैं। एक वो जो थोड़ा सा मेकअप करती है, दूसरी वो जिनका मेकअप में थोड़ा सा मुंह होता है, तीसरी वो जो ज्यादा मेकअप करती हैं तब अच्छी लगती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चौथी तुम्हारी तरह जो ज्यादा मेकअप करती हैं तब भी अच्छी नहीं लगती। गोरी फिरती बड़ोदी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ। बाबा जी ने जो बात बताई वो तो बिल्कुल सस्ती, लेकिन जो ये अंकल बोले उसे देखकर तो मजा ही आ गया। बच्चा, तुम्हारे हाथ की रेखा कह रही है तुम्हारे मकान के नीचे अपार संपत्ति है, लेकिन आप उसको काम में नहीं ले रहे हो। ये तो सही कह रहे हो महाराज जी आप। मेरे घर के नीचे स्टेट बैंक है। तब कई दिनों से चिल्लर ला रहा था और सामान खरीद के जा रहा था, लेकिन कहाँ से ला रहा था उसे देखकर तो मजा ही आ जाएगा। 20 वाला स्टिंग दीजिए तो। देखो 5 वाला लेस दीजिए तो। देखो 10 वाला चॉकलेट केक दीजिए तो। कहा भाई, इतना इतना चिल्लर कहाँ से ला रहा है? अपना काम से मतलब रखिए ना जी। अरे भाई क्यों निकल रहा है साला? भाई जब घर वाले शादी नहीं कराते तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि ये भाई साहब यहाँ पर कर रहे हैं। का कारनामा थोड़ा बहुत घर वाले भी देख लेते हैं, जिसे देखकर तो मजा ही आ जाता है। साहब को चाय पिलाने के लिए बोला गया था, तो देखिए भाई साहब कैसे यहाँ पर चाय पिलाते हैं। भाई चाय पिलाना। छोटू भाई साहब को चाय पिला।
दुनिया में कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि थोड़ा सा क्या बुरा मान जाते हैं तो स्टोरी लगा देते हैं। फिर भाई हमने गोवा का प्लान बनाया, चले? भाई तुमने मुझे बिना बताए प्लान बना लिया। यार हम दोनों बैठे थे तो हमने सोचा बना लेते हैं प्लान। नहीं भाई मैं नहीं जा रहा। चल ठीक है भाई। रुको जरा भाई, ये अभी की और इसने स्टोरी भी डाल दी। भाई साहब सीधी बात है, हमारी किसी ने जरूरत नहीं, हमने भी नहीं है पहले, एकले आए थे एकले जाओगे यार, राजी है। दुनिया में बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, उनके दिमाग में भी ऐसा कभी नहीं आया होगा जैसा भाई साहब के दिमाग में आया है। मेरे ना दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम बैंक से लोन लेके बैंक ही खरीद ले। उस केस में हमसे कोई पैसे ही नहीं मांगेगा, क्योंकि बैंक के ओनर हम होंगे। आई पिटेगा, घर जाके पिटेगा। कुछ लोगों की चोरी तो उनके खुद दिमाग से पकड़ी जाती है, जैसे कि इन भाई साहब की चोरी देखे कैसे पकड़ी गई है। जल्दी थोड़ी से। लाला जी बहुत गलत करा किसी ने थारी साथ। हाँ भाई। वैसे चोरी कितने की हुई तारे? पूरे 1.5 लाख थे गले में। दरोगा साहब झूठ बोल रहा है, 324 रुपए थे गले में। और तो और 2 नोट फटे हुए निकले उसमें। अभी तो कहा जाता है कि ज्यादा समझदार लोगों से रास्ता नहीं पूछना चाहिए, वरना फिर वे ऐसे ही बताएंगे। हाँ भाईजान, हाँ जी मुझे अस्पताल जाना। कैसे जाऊँ? ये सामने ट्रक आ रहा, इसके नीचे आ जा, अस्पताल पहुँच जाएगा। यहाँ पर देखे दोस्त का पैसा देने का तरीका कुछ कीजिए वलीता, जरा देखो आप भी। कितना पैसा हुआ भैया? भैया 50 रुपए। चल पैसे तू दे। लो भैया। अब क्या हुआ? अगर मास्टर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो भाई साहब जवाब भी कुछ ऐसा ही मिलेगा जैसे भाई साहब ने दिया। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, आप बताइए, आप ये जो फोटो ओपन करके रखे हैं, बिना माउस को टच किए इस फोटो को जूम करने का फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी है, बताइएगा। अभी तो कहा जाता है पत्नी के सामने इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वरना भाई पत्नी कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर तो मजा ही आ जाता है। क्या भैंस ट्रेन में बैठ सकती है? हाँ बैठ सकती है। गलत जवाब, आपने देख के बोला। कौन कहता है कि जानवर नकल ही करते हैं? भाई जानवर काम भी करते हैं। देखिए यहाँ पर बंदर कैसे काम कर रहा है। दुनिया में रहना है तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। यार मना बुरा होना है। अच्छा मना भी यार इडली काटनी है, बताओ ना कोई तरीका। बाजी के पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि गजब की शायरी बोलते हैं, जैसे इन भाई साहब ने बोली। जी राधे राधे। हाँ बेटा। आवड़ तोड़ बोलते हो, आपकी सोच मेरी जैसी है। अच्छा। लानी थी तरक्की मगर ये कौन आ गई? लानी थी तरक्की मगर ये कौन आ गई? सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे फनी कंटेंट आपको मिलता रहेगा और साथ में एजुकेशन भी आपकी बनी रहेगी। लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर। हर घर का लड़का जिम्मेदार होता है, लेकिन ये भाई साहब कुछ ज्यादा जिम्मेदार थे। कितने जिम्मेदार हो? मैं इतना जिम्मेदार हूँ, मेरे घर में कुछ भी हो जाए उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। आपकी शादी की बात चल रही थी तो भाई साहब के अंडर में 4 गाँव आते थे, लेकिन कैसे आते थे जरा देखिए। वैसे थारे लोंडे का काम क्या है? काम की बात तो ऐसी है, हमारे लोंडे के अंडर में 4 गाँव आए। चलो जी फिर रिश्ता में मंजूर है। आगे तू ससुर जी थारा ही घर है। चलो कोई बात नहीं, तो अगले गाँव से मांग लूंगा। वैसे ये गाँव कहा जाता है कि शादी होने से पहले तो शादी की बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन बाद में उसके इफेक्ट भी पता चल जाते हैं। हाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस सोने ही जा रहा था। बाप रे, शाम के 5 बजे सोने जा रहे हो? अरे तो क्या करना ही है, खाना वाना खा लिया हूँ, अब बस सोना है। सो लो जितना सोना है, शादी के बाद पूरी रात नहीं सोने देंगे। इतनी खुशी, सही में इतनी खुशी हुई है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।
कौन कहता है कि गाँव वालों पे इंग्लिश नहीं आती? जरा आंटी की बात तो सुनिए। इसे तो देखकर ही चलना चाहिए, लेकिन पापा की परी का बैठने का तरीका बिल्कुल केजुअल है। सब अपने गांव के कुत्तों से पूछ रहे हैं कि दूसरे गांव के कुत्ते मुझे काट के चले गए, तुम कहाँ पर थे उस टाइम? गाँव के कुत्ते मुझे काट कर चले गए, तुम लोग किस बिल में छिपे हुए थे? काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया में किसी और से पता पूछ लेना, लेकिन ऐसे के पास मत जाना वरना दिमाग का दही कर देगा। भाई साहब इसे जानते हो कौन है? इंसान। हाँ इंसान थे, लेकिन है कौन? लड़का। भाई साहब लड़का तो है, लेकिन ये लड़का है कौन? इंसान। अबे कुत्ते! अबे इसे कहीं देखा है क्या? हाँ। कहाँ? इस फोन में। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मेरा मिले इन भाई साहब से जो कि कुछ ज्यादा और स्मार्ट बनने थे, लेकिन भाई साहब को पता नहीं था कि अंकल पहले जमाने के, इनको पुराना तजुर्बा है ऐसे लोगों से मिलने का। वीडियो देखने के बाद मैं तो यही कहूँगा 4 दुश्मन ज्यादा मिल जाए, लेकिन ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं मिले। चॉकलेट खा रहा है, मम्मी मैं इसको बाहर घुमा लाऊं? अरे बाहर घूमेगा हमारा भैया। लेकिन 1 सेकंड। ओ भैया धोखा! कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। वैसे तो कहा गया है कि दूसरों पे नहीं हंसना चाहिए वरना अपने साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है। आजकल के माँ बाप को तो लड़कों से बिल्कुल भरोसा ही उठ गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हेलो, कांग्रेचुलेशन सर, आपके बेटे ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो कहा जाता है कि अपनी चीज पे उतना ही वजह रखना चाहिए जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, वरना कुछ फिर ऐसा ही होगा। ये तो दोस्त किसी का काम करते नहीं, लेकिन जब पैसों की बात आ जाए तो फिर उस काम को छोड़ते भी नहीं है। वो तुम्हारे स्कूटी का ब्रेक कैसा है? ये ले मेरे लिए एक स्टिंग लेकर आ। हम बताया नहीं तुमने? अपना कुत्ता समझाएगा हमको कि तुम्हारे इशारा पे नाचेंगे, जो तू बोलेगा वो करेंगे। हम भी खानदानी है बेटा। 5 का तो भी कुछ खा लेना। आजकल के भिखारियों को चून आटा नहीं चाहिए, उनको तो बस नंबर चाहिए, जैसे कि यहाँ पर। भैया, ओ भैया, हाँ ऊपर वाले के नाम पे कुछ खाने के दे दो, सुबह से कुछ भी नहीं आया है। बेटी आटा ला के दे दे। 1 सेकंड। ये लो। आटा क्यों दे रही हो? नंबर दो ना। क्या हुआ? अरे बहन आटा दो ना। देख एक रील भेजे, देख के बता कैसी है। बता कौन सी देखूं? बता ना, दिन में 100 रील भेजा थे, बता कौन सी देखूं? कौन सी देखूं? अभी कहीं पर घूमने जा रहे हो तो आपके साथ अगर ऐसा दोस्त हो तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। जरा देखिए आप भी। भगवान का दिया सब कुछ था, दौलत है, शौहरत था, इतना पानी देख के तो किसी का भी सुसु निकल जाए। अरे क्या बात है? अरे ओ, अरे मिस्टर इंडिया ने घड़ी तो नहीं दी, तो इतना पानी कहाँ से आया? क्या बात है? अरे माँ, तो ये पानी किसकी है? अरे भूखे तो नहीं है। बहुत बार कहा गया कि पापा की परियों के ऐसे डायलॉग नहीं बोलने चाहिए, वरना फिर लड़के कुछ ऐसे ही बोल देते हैं। जबरदस्ती शादी तो तुम मुझसे कर लोगे, मेरा शरीर भी तुम्हारा हो जाएगा, मगर मेरी रूह हमेशा रोहित की रहेगी। हमको रूह से थोड़ी मतलब है, हमको तो उससे मतलब है, उससे। हमको रूह से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो लड़के और लड़की दोनों ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन अन्याय तो लड़के के साथ ही होता है। मैं पेपरों में फेल हो गई। कोई बात नहीं, मेरी बच्ची रोगी रही, अगली बार पास हो जाएगी। पापा मैं पेपरों में फेल हो गया,
कल को मेरे साथ दिहाड़ी पर चलिए। सभी को पता है कि अब की बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ी, लेकिन भाई साहब ने देखे क्या जुगाड़ लगाया है।